कहानी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो एक मिस्टीरियस बॉक्स ले जा रहे होते हैं। उनमें से दो सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है, मुझे लगता है इस बॉक्स के अंदर शैतान है। दूसरा कहता है, नहीं, मेरे ख्याल से ये मॉन्स्टर होगा। दोनों सोल्जर्स अपनी बातों में मशरूफ होते हैं। तभी अचानक सामने एक गाड़ी आ जाती है। सोल्जर्स अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन पीछे वाली गाड़ी जिसमें वो बॉक्स होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बॉक्स जमीन पर गिर जाता है। एक सोल्जर तुरंत अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे इमरजेंसी हो गई है, हमें मदद चाहिए। लेकिन इसी वक्त बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है। सोल्जर देखने जाता है अंदर क्या है। उसके टीम वाले वायरलेस पर कहते हैं, जल्दी वहां से निकल जाओ, अगर बॉक्स के अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही ये बात होती है, मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और तुरंत सोल्जर्स पर हमला कर देता है। वो इतना तेज होता है कि कुछ सेकंड्स में सबको मार डालता है। दो सोल्जर्स बचकर भागने लगते हैं। वो दोनों थोड़ा आगे तक जाते हैं, तभी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक सोल्जर गिर जाता है, दूसरा उससे उठाने लगता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर हमला करता है और उसे भी मार देता है। दूसरा सोल्जर गोलियां चलाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर उसे पकड़कर खा जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों सोल्जर्स फिर से उठ जाते हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे, अब वो ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। और ये नए ज़ॉम्बीज लास वेगस की तरफ चल पड़ते हैं। धीरे धीरे पूरे लास वेगस में ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं। लोग अपने घर छोड़कर भाग जाते हैं। गवर्नमेंट शहर को चारों तरफ से बंद कर देती है ताकि कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके। इसी वक्त हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है स्कॉट वॉट्स से। वो एक ऐसा सोल्जर है जिसने हजारों लोगों की जान बचाई है और कई ज़ॉम्बीज को मार गिराया है। लेकिन इस बेचारे का अपना दर्द भी है। इसकी बीवी भी ज़ॉम्बी बन गई थी और मजबूरन उसे खुद स्कॉट नहीं मार दिया था। इसी वजह से स्कॉट की बेटी केट वार्ड उससे नाराज हो गई थी और उससे दूर रहने लगी थी। स्कॉट सब कुछ छोड़कर एक छोटी सी शॉप में काम करता है। एक दिन ब्लाय तनाका, जो एक पावरफुल बिजनेसमैन है, उसके पास आता है। ब्लाय स्कॉट से कहता है, मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। स्कॉट पूछता है, कैसा काम? ब्लाय तनाका कहता है, लास वेगस की एक वॉल्ट के अंदर $200 मिलियन रखे हैं। तुम अपनी टीम के साथ जाओ, पैसा लेकर आओ और उसमें से $50 मिलियन तुम्हारे होंगे। बस एक प्रॉब्लम है कि वो वॉल्ट ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है। ब्लाय सोचने को कहता है और फिर उसका एक आदमी स्कॉट को एक मैप देता हुआ बोलता है, ये मैप तुम्हारे काम आएगा। स्कॉट घर जाकर मैप देखता है और सोचता है, अगर ये काम हो गया तो मेरा और मेरी फैमिली का जिंदगी आराम से गुजरेगी। सुबह स्कॉट ब्लाय को कॉल करता है और बोलता है कि वो तैयार है। ब्लाय कहता है, अपनी टीम लेकर मेरे दिए हुए लोकेशन पर आ जाओ। स्कॉट सुबह अपनी दोस्त मरिया क्रूज से मिलता है और प्लान बताता है। मरिया पहले हिचकिचाती और कहती है, स्कॉट, इस काम में बहुत खतरा है, ज़ॉम्बीज बेचने कौन जाएगा? स्कॉट सच्चाई से कहता है, खतरे हैं, लेकिन पैसे लाकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं तुम्हें $15 मिलियन दूंगा। ये सुनकर मरिया तैयार हो जाती है। स्कॉट और मरिया फिर अपने अगले दोस्त वैंडेरोहे से मिलते हैं। स्कॉट प्लान समझाता है और कहता है, अगर प्लान सक्सेसफुल रहा तो तुम्हें भी शेयर मिलेगा। वैंडेरोहे मान जाता है। फिर वो मैरियान पीटर्स, एक पायलट के पास जाते हैं। स्कॉट मैरियान को कन्विंस करता है, अगर प्लान सक्सेसफुल रहा तो मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा। मैरियान भी मान जाती है। मरिया स्कॉट को एक और बंदा माइकी गुज़मान से मिलवाती है। पैसे की बात सुनकर वो भी एग्री कर लेता है। मरिया कहती है, हमें एक लॉक मेकर चाहिए। फिर वो लुडविग डीटर के पास जाते हैं, जो हर तरह के लॉक्स खोल सका है। इस तरह स्कॉट की टीम बन जाती है। स्कॉट, मरिया, वैंडेरोहे, मैरियान, माइकी और डीटर। स्कॉट फिर ब्लाय तनाका के दिए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है। तनाका स्कॉट और उसकी टीम को अपना पूरा प्लान समझाता है। वो कहता है, वॉल्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें कसिनो में घुसना होगा। वहाँ जनरेटर ऑन करना पड़ेगा। वॉल्ट बिल्डिंग के नीचे के हिस्से में है। जब ऐसा निकाल लो तो कसिनो की छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा होगा। उसमें फ्यूल डालकर तुम लोग निकल जाओगे। प्लान रेडी होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कॉट बोलता है, हम सीधे वहाँ घुस नहीं सकते, तुमने कोई और रास्ता सोचा होगा। इसके बाद स्कॉट अपनी बेटी केट वार्ड से मिलता है, जो उसी एरिया के आसपास वॉलंटियर का काम करती है। केट पहले ही स्कॉट से नाराज होती है क्योंकि उसे लगा है कि स्कॉट ने उसकी माँ को खुद मारा था। स्कॉट उसे समझाता है, बस हमें अंदर जाने दे, अगर हम पैसा निकाल आए तो मैं तुम्हें भी $15 मिलियन दूंगा। ये सुनकर केट मान जाती है। टीम रेडी होकर निकलती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अंदर उनका सामना किस चीज से होने वाला है। केट अपनी टीम को लिली से मिलवाती है, जिसे लोग कोयोटी या पासपोर्ट वाली कहते हैं। लिली का काम होता है लोगों को ज़ॉम्बीज वाले एरिया में छुपके भेजना। वहाँ पर केट की एक और दोस्त भी होती है, गीता। जब केट उसे मिलने जाती है तो गीता वहाँ नहीं होती। उसके बच्चे कहते हैं, हमारी मॉम ज़ॉम्बीज वाली तरफ गई है। ये सुनकर केट को बहुत गुस्सा आता है और वो लिली पर हमला करती है। लिली कहती है, मैंने गीता को इसलिए भेजा क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। केट स्कॉट को बोलती है, मैं भी अंदर आऊंगी। स्कॉट मना करता है, नहीं, वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन केट जिद करती है। आखिर स्कॉट मान जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, साथ ही हम गीता को भी ढूंढ लेंगे। लिली भी टीम के साथ चलने का फैसला करती है। साथ में एक गार्ड भी होता है। स्कॉट पूछता है, इतने लोग क्यों? लिली कहती है, जरूरत पड़ सकती है। फाइनली पूरी टीम लास वेगस के अंदर पहुंचती है। हर तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी होती हैं और एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, तभी
एक दहशतनाक आवाज सुनाई देती है। सब चुप जाते हैं और देखते हैं कि एक शेर जो ज़ॉम्बी बन चुका है उनके सामने आ जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शेर वहाँ से चला जाता है। टीम फिर आगे बढ़ जाती है। तभी लिली अचानक उस गार्ड के पाँव में गोली मार देती है। सब शॉक भी जाते हैं। ये तूने ऐसा क्यों किया? लिली समझाती है, यहाँ एक अलग तरह के ज़ॉम्बीज हैं। ये इंसानों से ज्यादा तेज हैं और ये सोच भी सकते हैं। अगर हम इनके साथ सौदा करेंगे तो ये हमें नहीं मारेंगे। गार्ड को बांधकर टीम चुप जाती है। थोड़ी देर बाद दो खतरनाक ज़ॉम्बी सामने आते हैं। ये देखकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। टीम आगे बढ़ रही होती है और देखते हैं कि एक हॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बी सो रहे होते हैं। स्कॉट धीरे से कहता है, सब ध्यान से चलना, सब मेरे पीछे आओ। सब चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी तनाका का आदमी एक तरफ लाइट फेंक देता है। उसकी वजह से एक टीम मेंबर भटक जाता है और सीधा ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है। धीरे धीरे एक एक करके ज़ॉम्बीज उठने लगे हैं। चेम्बर्स तुरंत उन्हें मारना शुरू कर देता है। पहले तो वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अचानक सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उठ जाते हैं। चेम्बर्स फायरिंग स्टार्ट कर देता है। स्कॉट और बाकी टीम भी लड़ाई में लग जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इतनी ज्यादा होते हैं कि सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेम्बर्स को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। गुज़मान रो पड़ता है। ज़ॉम्बीज चेम्बर्स को काटने लगते हैं। गुज़मान मजबूरी में फायरिंग कर देता है और उसके गोली से चेम्बर्स और ज़ॉम्बीज दोनों मर जाते हैं। स्कॉट गुस्से में कहता है, जल्दी चलो, वो मर गई है, हमें निकलना होगा। पूरी टीम फाइनली कसिनो पहुंच जाती है। स्कॉट बोलता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी काम करके निकलना होगा। वो मारिया और पीटर्स को छत पर भेजता है हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने के लिए। कुछ लोगों को तिजोरी खोलने के लिए भेजता है और कुछ को सिक्योरिटी के लिए। दूसरी साइड हम देखते हैं लिली और तनाका का आदमी बाहर खड़े होते हैं। वहाँ वापस वही ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला होता है कि गार्ड एक गोली मारकर उसे रोक देता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बी गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड फायरिंग करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत तेज होता है और गार्ड को पकड़ लेता है। उस वक्त लिली उस ज़ॉम्बी के सिर पर गोली मारकर गार्ड की जान बचा लेती है। फिर गार्ड उस ज़ॉम्बी का सिर काटकर अपने बैग में डाल लेता है। लिली हैरान होकर पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? गार्ड कहता है, मेरा बॉस बहुत खुश होगा जब मैं सिर उसे दूंगा। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी का सिर काटा जाता है, वो एक जोरदार चीख निकलती है। उस चीख की आवाज सीधा ज़ॉम्बीज के राजा तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज की रानी होती है। ये देखकर लिली कहती है, लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर जनरेटर ऑन करते ही टीम को पता चलता है कि अगले 3 घंटे में यहाँ पर एक बॉम्ब गिरने वाला है, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर टीम पैनिक हो जाती है। स्कॉट तुरंत पीटर्स से पूछता है, हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ या नहीं? हमारे पास टाइम नहीं है। पीटर्स कहता है, कर रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम दो। फिर टीम नीचे जाती है जहाँ वॉल्ट होती है। पीटर वॉल्ट देखकर कहता है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इसे खोल दूंगा। स्कॉट बोलता है, ठीक है, जल्दी करो। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज का राजा देख लेता है कि इंसानों ने उसकी रानी को मार दिया है। ये देखकर वो और भी गुस्से में आ जा रहा है और अपनी पूरी ज़ॉम्बी फौज के साथ स्कॉट और उसकी टीम पर हमला करने निकल पड़ता है। इधर डीटर वॉल्ट खोलता है। अंदर इतना पैसा देखकर सब शॉक में आ जाते हैं। सब जल्दी जल्दी अपने बैग्स भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि अगला पल उनके लिए मौत लेकर आने वाला है। स्कॉट नोटिस करता है कि केट वॉल्ट में नहीं है। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आता है। स्कॉट बोलता है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मेरिया कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों लिफ्ट का वेट करते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, एक ज़ॉम्बी अचानक मेरिया पर अटैक करके उसे मार देता है। स्कॉट गुस्से में फायरिंग शुरू कर देता है। टीम ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है, लेकिन ये ज़ॉम्बी पहले से भी ज्यादा तेज और खतरनाक होते हैं। स्कॉट और कुछ लोग दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। डीडर और वैंड्रोहे वहीं फंस जाते हैं। तभी वहाँ ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। वैंड्रोहे और उसके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। ज़ॉम्बी किंग अपनी ताकत से वैंड्रोहे को नीचे गिरा देता है और उसे काटने ही वाला होता है कि डीडर आगे आके अपने दोस्त को बचा लेता है। वो वैंड्रोहे को वॉल्ट के अंदर धक्का दे लेता है और वॉल्ट का गेट बंद कर देता है। ज़ॉम्बी किंग डीडर को पकड़ लेता है और उसका अंजाम वहीं खत्म हो जाता है। इधर स्कॉट, गुज़मान और लिली पर एक बड़े ज़ॉम्बी झुंड का हमला होता है। गुज़मान फंस जाता है। ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। गुज़मान जानता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो अपने ग्रेनेड से अपने साथ साथ ज़ॉम्बीज को भी उड़ा देता है। स्कॉट और लिली मुश्किल से छत तक पहुंचते हैं, जहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी ज़ॉम्बी किंग भी वहां आ जाता है। लिली स्कॉट को कहती है, तुम जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। वो ज़ॉम्बीज की क्वीन का कटा हुआ सिर निकालकर किंग के सामने दिखाती है। ज़ॉम्बी किंग रुक जाता है। लिली धमकी देती है, आगे मत बढ़ना वरना मैं इसे उड़ा दूंगी। स्कॉट हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी किंग लिली पर हमला कर देता है। लिली क्वीन का सिर नीचे फेंक देती है। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग और भी गुस्से में आता है और लिली को मार डालता है। इधर हेलीकॉप्टर में पीटर स्कॉट से पूछती है, पैसे का क्या हुआ? स्कॉट हकर कहता है, कुछ नहीं लाए, सब मर गए। स्कॉट कहता है, हमें दूसरी बिल्डिंग पे जाना होगा, वहाँ मेरी बेटी है। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर उतरता है। स्कॉट पीटर्स से कहता है, मैं अभी आता हूँ, धोखा मत देना। पीटर्स कहती है, ठीक है, जल्दी आना। स्कॉट नीचे जा रहा होता है, तभी उससे गोली चलने की आवाज आती है। जल्दी से नीचे उतरता है तो देखता है केट और गीता ज़ॉम्बी से लड़ रही होती हैं। सामने खुद ज़ॉम्बी किंग खड़ा होता है। केट गोलियां चलाकर बाकी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है। फिर वो ज़ॉम्बी किंग पर भी फायरिंग करती है, लेकिन उसने एक लोहे की शील्ड अपने सर पर पहनी होती है, इसलिए गोलियां असर नहीं करती। ज़ॉम्बी किंग सीधा केट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी स्कॉट बीच में आ जाता है और एक फायर से ज़ॉम्बी किंग को पीछे गिरा देता है। स्कॉट कहता है, जल्दी चलो,
छत पर चलते हैं। तीनों छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि हेलीकॉप्टर वहां नहीं है। स्कॉट गुस्से में कहता है पीटर्स ने हमें धोखा दे दिया। तभी पीटर्स हेलीकॉप्टर के साथ आ जाती है। तीनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है, ज़ॉम्बी किंग एक बड़ा जंप मारकर हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है। स्कॉट और ज़ॉम्बी किंग के बीच जोरदार लड़ाई होती है। स्कॉट फायरिंग करता है, लेकिन गोली गलती से पीटर्स को लग जाती है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इधर पीटर्स देख रही होती है कि गवर्नमेंट ने लास वेगस पर मिसाइल छोड़ दी है पूरा शहर तबाह करने के लिए। हेलीकॉप्टर के अंदर स्कॉट और ज़ॉम्बी किंग की जोरदार लड़ाई चल रही होती है। स्कॉट गोली उठाकर ज़ॉम्बी किंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। स्कॉट दर्द से चीखता है, लेकिन अपनी पूरी ताकत जोड़कर एक ही फायर में ज़ॉम्बी किंग का सर उड़ा देता है। तभी मिसाइल शहर पर गिरती है। धमाका इतना बड़ा होता है कि हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर होकर जमीन पर क्रैश कर जाता है। केट बच जाती है। वो उठकर देखती है कि पीटर्स मर चुकी है और सामने उसका बाप स्कॉट जख्मी पड़ा होता है। केट रोकर कहती है, नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन स्कॉट को पता होता है कि अब वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। धीरे से कहता है, केट तुम्हें पता है अभी तुम्हें क्या करना होगा। स्कॉट की आवाज बदलनी शुरू हो जाती है। उसके मुंह से अजीब ज़ॉम्बी वाली आवाजें निकलती हैं। जैसे ही वो अपनी बेटी पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाता है, केट मजबूरन अपने बाप पर गोली चला देती है। स्कॉट गिर जाता है और केट उठ कर रो पड़ती है, क्योंकि उसने अपने ही बाप को मार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंडरोहे जो वॉल्ट के अंदर बच गया था, पैसा लेकर निकल जाता है। वो एक प्राइवेट प्लेन बुक करता है, शैंपेन के साथ पार्टी कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। एयर हॉस्टेस उसे वॉशरूम तक ले जाती है। वहाँ वैंडरोहे अपना चेहरा आईने में देखता है और समझ जाता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, यानी अब वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है। अब सवाल ये है कि वैंडरोहे का आगे क्या होगा? क्या वो नया ज़ॉम्बी किंग बनेगा या फिर कोई और ट्विस्ट देखने को मिलेगा? अपनी सोच और प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बड़ी मूवी एक्सप्लेन्ड सबसे पहले आप तक पहुंचे।